क्या शुभ नाम है आपका? राम नारायण उर्फ अभेदवादी। ये मौनी बाबा जी जो बहुत बड़े संत हुए हैं भारत के विश्व प्रसिद्ध, उनसे कब से जुड़े आप? मैं 5 साल की उम्र से जुड़ा हूँ। गुरु महाराज जी मेरे पालन आ रहे हैं, जो दूध दही खाते थे, हमको 3 टाइम खिलाते पिलाते थे। पहले दूध पीते तो फिर जवान हो गए तो बोले अब दही खाना 1 टाइम कर दिया, मगर हमको 3 टाइम खिलाते थे। आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 100 क्रॉस हूँ। 1925 मेरी जन्म तिथि है। आप नरवल निवासी हैं? हाँ, नरवल निवासी है। आप मौनी बाबा जी के साथ में रहे तो कुछ चमत्कार बताएंगे थोड़ा? हाँ, चमत्कार का जब उनका जाने का टाइम था तो मेरे को विमान में दिखे और बोले विश्व समापन इसके हाथ है। जहाज में दिखे और जवानी का रूप देखा, उन्हें प्रकट होते देखा। दांत नहीं थे उनके तो एक चक्कर हंसने लगे तो दांत मेरे को दिखे उनके। ये चमत्कार है। और जल क्रिया वाले थे, पानी के ऊपर बैठे रहते थे, इतना धड़ दिखा रह करता था। पद्मासन में जल क्रिया वाले थे मौनी बाबा, हमारे गुरु है वो। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संतों से आप जुड़े रहें। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी चमत्कारी बाबा मौनी बाबा जी के साहित्य को पढ़िए। हमारे साथ में दिलीप सोलंकी जी भी हैं, जो मौनी बाबा आश्रम से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन दिलीप जी। हमारे साथ इंदौर के वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप सोलंकी जी उपस्थित हैं। हम उनसे लेने जा रहे हैं देश के ज्वलंत मुद्दे पर खास मुलाकात। यह मुलाकात आपको अच्छी लगेगी। पिछले दिनों भी हम आपके साक्षात्कार को प्रसारित कर चुके हैं। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। देश का ज्वलंत मुद्दा है दिलीप जी कि जो महिलाएं हैं आजकल अपने पति को मार रही हैं। देश में हिंसा का वातावरण है, तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? जहां देखो अखबार टीवी चैनल इसी खबर को प्रसारित कर रहे हैं कि फलानी महिला ने अपने पति को मार दिया। क्या कारण है इसका? इसका कारण मुझे एक बहुत बड़ा ये लगता है कि हम हमारी पुरानी संस्कृति को भूल चुके हैं, पुरातन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि वहां पर महिलाएं अपने पति को मार रही है, बच्चे अपने पिता से डर नहीं रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं और तमाम सारी जो अनर्गल बातें सामने आती युवा पीढ़ियों के लिए, वो हमको इसीलिए यही देखने को मिल रहा है कि हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसी कारण हमने ये सब घटनाएं देखने को मिल रही है और देखने को सुनने में आ रही है। एक सवाल आपसे हम करें इसके पहले, हमारा ये मत है वर्ल्ड एक्सप्रेस का और वर्ल्ड मीडिया का कि स्कूलों में और महाविद्यालयों में गुरुकुल पद्धति से नैतिक शिक्षा भी दी जाना बहुत जरूरी है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत? बहुत जरूरी है। हमको सांस्कृतिक शिक्षा को देना बहुत जरूरी है। जैसे रामायण का भी एक चैप्टर है, उसमें होना ही चाहिए। हमारी सभी क्लासों में, बच्चों के स्कूलों में, महाविद्यालयों में, और महाभारत और हमारे जो भी उपनिषद है, गीता, भागवत, इस प्रकार के ना हमारे यहाँ बच्चों के इसमें पाठ्यक्रम में ये बिल्कुल लागू हो जाना चाहिए। इसी से तो हमारी सांस्कृतिक शिक्षाएं मिलेगी, जैसे संस्कार आएंगे, शिक्षा मिलेगी, सभ्यता मिलेगी, सत्यता की ओर बच्चे प्रेरित होंगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये अब लागू कर ही देना चाहिए। बहुत अच्छा आपका देश हित में सुझाव है, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। आप ये जानते हैं कि शराब बहुत खराब है। भारत में खुले रूप से शराब और नशा व्यसन बिक रहा है। इसके बारे में, इसकी रोकथाम हो, आपका क्या मत? ये अन्य प्रदेशों में तो बंद शराब कर चुके हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बंद हो रही? गुजरात ने बंद कर दी, बिहार बंद कर रहे हैं और भी अन्य प्रदेशों ने बंद कर दी, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश इस मामले में क्यों पिछड़ा हुआ? शराब भी बंद करना चाहिए। शराब ऐसा कौन सा हमारा इतना बड़ा उसका वित्त बढ़ा रहा है, ये हमारा कोष बढ़ा रहा है। इस कोष से क्या फायदा? इसको तो शराब बिक्री तो बंद हो जानी चाहिए, पूरे भारत में इसे तो बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छी आपने आवाज उठाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व, नमस्कार।